जिनके पास डू एंड डाई, जिनके दोनों गेम थे, उनका जब वो जीतते हैं ना तो दिल हो जाता है इतना बड़ा, ठीक है। उसके बाद उनका इतना बड़ा दिल हो जाता है क्योंकि कोयटा ने अभी तक हार का मजा चखा नहीं था उस प्रेशर सिचुएशन में। वो बात नहीं है जिसमें बर्मिंघम में जिसने डिनर किया, सही है, अबू धाबी में जिसका नाश्ता हुआ और लंच भी उसका दुबई में हुआ, और फिर आके उसने लाहौर में जो आखिर में जो विनिंग शॉट खेला जिसका नाम है सिकंदर रजा, तो उसके बारे में आप क्या कहें? नहीं देखें वो तो आप देखें, लॉयल्टी मैटर्स ना। अस्सलाम वालेकुम। कल का जो पीएसएल का फाइनल था वो बहुत भरपूर था, जिसमें के लाहौर कलंदर की फतह थी। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं आज अरसलान। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है अरसलान, कल के मैच के बारे में बताएं, जो कल का मैच जो भरपूर हुआ, जिसमें फाइनल की फतह जो थी लाहौर कलंदर के नाम हुई, तो उसमें कैसा रहा मैच? ओवरऑल व्यूज का बताएं कि लाहौर कलंदर की खेलना और उसने किस तरह बहुत अच्छा खेला, शायकीन उससे लुत्फ अंदोज हुए बहुत। नहीं देखें तो प्लीज देखें, लाहौर ने तो कल वीआईपी जिस तरह पछाड़ा है वो तो आपके सबके सामने ही है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो हमने लास्ट की फाइनलिस्ट की वीडियो बनाई थी, कि जिस तरह इसने कराची को हराया और इस्लामाबाद को हरा के ये जो ऊपर आया है ना 2 मैच खेल के, तो देखिए ये नथिंग टू लूज था। क्योंकि आप देखें ना, जो टीम बिल्कुल कॉर्नर पे रहते रहते, जो जिनके पास डू एंड डाई, जिनके दोनों गेम थे, उनका जब वो जीतते हैं ना तो दिल हो जाता है इतना बड़ा, ठीक है। उसके बाद उनका इतना बड़ा दिल हो जाता है क्योंकि कोयटा ने अभी तक हार का मजा चखा नहीं था, उस प्रेशर सिचुएशन में वो थे नहीं। फाइनल जैसी आया, लाहौर ने उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करा, जिस तरह उनके बैट्समैनों ने खेला वो तो हम आगे जाके अभी डीप डिस्कस करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी, लाहौर बहुत सॉलिड आ रहा था, बहुत ऊपर से आया लाहौर, और उसने जिस तरह मतलब चारों खाने चित आप जिसको कहते हैं ना, उसने कर दिया कोयटा को बिल्कुल फ्लैट उसने कर दिया। अरसलान, लाहौर जी बिल्कुल, लाहौर अपनी जगह बहुत अच्छा खेला, लेकिन सामने वाली जो टीम थी वो थी कोयटा की, और उसमें जो टीम में जो खेल रहे थे वो हसन नवाज थे, और जिन्होंने बिल्कुल भरपूर अंदाज में लाठी चार्ज किया, लेकिन वो लाठी चार्ज भी काम नहीं आया, और लाहौर की टीम ऐसी निकली जैसे जो समझ लें तंदूर में से रोटी निकलती है, और भरपूर अंदाज में वो खेली। नहीं देखें तो ये देखें, मैं आपको हसन नवाज का कल एक बताऊं, जो उसने भंड मारा है, हम अपनी जुबान में उसको बोलेंगे भंड। उसने जो 50 करी है ना अपनी हसन नवाज ने, वो तो उसने ऐसी करी कि घोड़े पे सवार होकर उसने 21 बॉलों पे 50 करी है। लेकिन आप ये देखें कि उसने जो अगले 26 रन करे हैं वो उसने 22 बॉलें ली हैं उसके लिए। मतलब अब आप कह लें कि कहीं ना हसन नवाज भी इसमें शरीक है, ये जो हार हुई है ना कोयटा की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने भी 10-20 रन शॉर्ट करे। क्योंकि हसन नवाज जैसा जो प्लेयर है उसमें इतनी कैपेबिलिटी है, वो आराम से 40 बॉलों पे 100 करता है। यहां पर उसने 40-45 बॉलों पे आई थिंक 70-75 रन करे, जिसकी वजह से बहुत प्रेशर में उसकी टीम आई। बेशक उसने अच्छा खेला, लेकिन उसने जिस तरह का स्टार्ट लिया 21 पे 50 करे, वो उस तरह उसको कैरी ऑन नहीं कर सका, जिसकी वजह से आपके 31 बॉलों पे 62 रन। कुशाल परेरा किसी से कम नहीं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं, जो को खेला और जिसने विनिंग जिस तरह जितवाया, तो उसके बारे में आप क्या? नहीं देखें उसको बेचारे को पहले तो वो टॉप प्रायोरिटी नहीं था इनकी टीम में। जब इनके डैरेल मिचेल थे, इनके सैम बिलिंग्स थे, ये बिलिंग्स से कीपिंग करवा रहे थे, वो था बैठा हुआ बेंच पे बैठा था, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी। लेकिन अब जब प्लेयर्स इनके गए तो इन्होंने उसको ट्राई करा, जब ट्राई करा तो उसने ऐसा खेला, उसने और रजापक्सा ने, इनका कॉम्बो अच्छा बन गया। हालांकि कल रजापक्सा अच्छी खासी बॉलें पी रहा था, वो बॉलें पी रहा था, सिकंदर ने आगे जो लाठी चार्ज करा वो अलग है। और मैं आपको बताऊं, जो कुशल परेरा ने कल इनिंग खेली, जिसकी वजह से उसको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला है, वो आउट क्लास थी। क्योंकि देखिए अकेले एक बंदे की बात नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, लाजमी आपको चाहिए होता है कोई आपके साथ खड़ा हो जाओ। आप इस तरह का चेस कर रहे हो तो अनबिलीवेबल मैं कहूंगा, जिस तरह इन्होंने आखिरी 20 बॉलों पे 60, पता है आपको यार, शायकीन उठ के चले जाना शुरू हो जाते हैं जब आपको 20 पे 60 चाहिए होता है। ये खड़े रहे फैन, वहां पे खड़े रहे, फैंस को पता था कुछ भी हो सकता है। आपकी पिच, मैं बोलूंगा ग्राउंड क्यूरेटर जो थे उनको मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा जो उन्होंने पिच बनाई। अरसलान, जिसकी आप बात कर रहे थे तो मैं उसका ढका छुपा नाम नहीं है, जो नाम है एक बहुत मशहूर और एक जो एकदम जो जिसने जान डाली है मैच में, जैसे जिसका कोई ढकी छुपी उसमें बात नहीं है, जिसमें बर्मिंघम में जिसने डिनर किया, सही है, अबू धाबी में जिसका नाश्ता हुआ और लंच भी उसका दुबई में हुआ, और फिर आके उसने लाहौर में जो आखिर में जो विनिंग शॉट खेला जिसका नाम है सिकंदर रजा, तो उसके बारे में आप क्या कहें? नहीं देखें वो तो आप
देखें लॉयल्टी मैटर्स ना। विराट कोहली ऐसी तो नहीं कहता फिरता कि भाई मैं आरसीबी के लिए खेलता हूं, मैं आरसीबी के लिए। इनके कुछ प्लेयर्स हैं लाहौर के, इनका बॉन्डिंग बहुत अच्छी है अपने प्लेयर्स के साथ, मतलब ये फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक और खैर लेकिन अरसलान 24 घंटे की फ्लाइट से आना और सफर करना इतना, और फिर आके मुसलसल ग्राउंड पे उतर जाना और खेलना वो भरपूर अंदाज में, और उसका इतना थकावट और ये सारी चीजें आप ये सोच समझते नहीं कि मुश्किल होता है जब आप प्रोफेशनल तरीके से देखते हो ये चीजों को। लेकिन जब आप एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड्स, आप एज जब अपनों के लिए जब आप एफर्ट करते हो तो फिर आप ये सारी चीजें नहीं देखते। उनके लिए लाहौर कलंदर एक फैमिली की तरह है। पाकिस्तान में वो पैदा हुए, पाकिस्तान में वो बड़े हुए, उसके बाद क्रिकेट के लिए वो जिम्बाब्वे तो चले गए, लेकिन उनका दिल अभी भी यही है। जिस तरह उनकी टेक केयर करता है, खाली उनकी नहीं, हर प्लेयर की, जिस तरह लाहौर कलंदर के समीन राना, आतिफ राना, फवाद राना भी पहले होते थे, मतलब अभी भी हैं वो, खाली वो आते नहीं है, अब इतना इन नहीं होते हैं वो इन लीग में। लेकिन आप ये देखिए जिस तरह वो रखते हैं अपने प्लेयर्स को, जितना वो प्यार मोहब्बत, जितना सपोर्ट करते हैं, तो देखिए वो तो कोई भी प्लेयर हो, मुझे पता है पूरी स्टोरी पता है, मुझे बैक ऑफ द लाइन क्या पड़ी है, किस तरह ये लोग फ्लैट्स ढूंढ रहे थे उनके लिए, लेकिन हम उस डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए ये तो उनका आपस का मामला है। किसी और फ्रेंचाइज पे तो नहीं था ना हाथ बंधे हुए, वो भी अपने बेस्ट प्लेयर बुला सकते थे। अब यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता कि भाई कोयटा आगे बोले यार हमारे मार्क चैपमैन नहीं है, कुशल परेरा, कुशल मेंडिस आपकी आईपीएल खेलने चले गए। ये आपकी गलती है, ये आपकी फ्रेंचाइज की गलती है कि यार आप लोगों ने नहीं बनाया उनसे ऐसा रिलेशन कि वो आके आपके साथ खेलते। लाहौर में भी गए तो 2-3 प्लेयर, लेकिन उनकी बेंच स्ट्रॉन्ग थी, उनके जो प्लेयर आए उन्होंने खेल के दिखाया, उन्होंने आपको ट्रॉफी जिता दी। अच्छा अरसलान, ये सबसे बड़ी मौजू वाली बात है जो बहुत ज़्यादा दिलचस्प रही है कि इस सीरीज़ में पूरी, और ख़ासकर कल के मैच में भी, कि जो ड्रॉप ज़्यादा हुए हैं कैचेस, उसकी क्या वजह है? कल तो बल्कि मैं आपको कहूंगा कि थोड़े बहुत पकड़ रही है कैचेस यार। ये पीएसएल बहुत बुरा हुआ है फील्डिंग के लिहाज से, मैं आपको साफ बताऊं, क्लियर बताऊं, मैं आपको बहुत बुरे कैचेस, बहुत ज्यादा ड्रॉप्स हुए हैं, बहुत कैचेस ड्रॉप हुए हैं, और बड़े बड़े नामों ने, बल्कि इरफान खान नियाजी आपको वन ऑफ द बेस्ट फील्डर कहा जाता है। यहाँ पर भी जब ऑप्टस स्टेडियम में वो खेल रहा था, मैं खुद गया था, वो जिस तरह लड़का ग्राउंड में इधर उधर भाग के बॉलें पकड़ रहा था, मुझे लगा बहुत अच्छा फील्डर है। लेकिन वो है फील्डर अच्छा, लेकिन उसने भी इतने कैच छोड़े कि आपके बेस्ट फील्डर्स, आपके शादाब ने भी कैच छोड़े, देखे कैच सबने छोड़े। तो कैचेस के मामले में मैं कहूंगा कि ये बहुत बुरा गया है ये। अच्छा अरसलान, फिर हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द प्लेयर, इनके बारे में बात करेंगे। तो इनके बारे में बताएं कि ये मतलब किस तरह से इनको, किस तरह से ये सारी चीजें। नहीं देखिए, वो तो आपका हसन नवाज ने तो आपको पता है कि पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला, हालांकि बेचारा ओपनर है, लेकिन वो भी सऊद शकील की बली चढ़े जो हरकतें देखें, वो तो पाकिस्तान का है, रिवाज चलता है, उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उसने मिडिल में आके बच्चे ने बताया कि भाई आप मेरे को मिडिल में भेजो, आप मेरे को ऊपर भेजो, आप मेरे को नीचे भेजो, हर जगह मैं चलूंगा। उसने क्या रगड़ा दिया, मैं आपको बोलूंगा कि कोई नहीं चलता था। वो जवान अकेला खड़ा हो गया, 3 आउट है, वो आगे छक्का मारता, तो देखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो उसका बनता था। अभी होपफुली बांग्लादेश के साथ सीरीज स्टार्ट हो रही है, देखते हैं हम उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं, इंशाल्लाह अच्छा ही करेगा, उम्मीद है। बाकी अगर आप बात करें ना लीडिंग विकेट टेकर की, तो देखिए शाहीन ने आखिरी के 4 मैचेस में 10 विकेटें लेके लीडिंग विकेट टेकर तो बन गया। 19 विकेटों के साथ शाहीन ने क्या कहते हैं अपनी कैप भी हासिल करी है, जिस तरह खेला है वो। बाकी टॉप रन स्कोरर की अगर हम बात करें तो वो तो देखिए सबको पता ही था, हर जगह नेशनल T20 में, हर जगह जाके काजा आजम ट्रॉफी में यार एक ही बंदा है, साहिबजादा फरहान, बिल्कुल वही स्कोर करता है, वही लीडिंग रन स्कोरर होता है। बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा था, साहिबजादा, जी बिल्कुल मैं इस पे ही आ रहा था। साहिबजादा फरहान मतलब सबसे ज्यादा स्कोरर वो रहे, 449 उन्होंने रन जो दिए इस टाइम पे PSL में, तो उनके बारे में आप प्लीज बताइए। उसके बाद फिर हम आएंगे कि कौन कौन से क्रिकेटर्स जो है नहीं, उसके बारे में तो यार एक ही बात होती है, अगर आप साहिबजादा फरहान की बात करते हो तो वो होती है नाइंसाफी की। उसके साथ, लड़के के साथ जितनी नाइंसाफी उन्होंने करी है ना, वो किसी के साथ नहीं हुई, और कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगा यार इतनी। बहुत लोग देखे मैंने जो मुल्क छोड़ के चले गए, ठीक है, वो भाई नेशनल T20 में टॉप रन स्कोरर होता है भाई, 6 मैचों में 4 में सेंचुरियां मारता है। उस बंदे को ये नहीं खिलाते। ये जो हुकूमत चल रही थी ना पाकिस्तानी टीम पे, ये देखिए सबने, आप देखें, अब जाकर उसका नाम आया बांग्लादेश सीरीज में, मुझे उम्मीद है वो ओपन करेगा। वो किसके साथ ओपन करता है, ये हमारा एडिक्ट नहीं है, वो फकर के साथ करता है, कुछ भी करता है, लेकिन साहिबजादा फरहान ओपन कर रहा है। उसने आके जब बजाया है ना बड़े क्या कहते हैं उस पे दरवाजा, तो अब इनको जरा अकल आएगी ठिकाने, अब इनको जरा पता चलेगा कि किस तरह लेके चलना है, क्या करना है। अच्छा अरसलान, आखिर में जो हमें क्रिकेटर्स जो बहुत ज्यादा, जो 2 की तो मैं जो सरे फहरिस्त है, वो मोहम्मद नईम है और जिसमें सलमान मिर्जा है, तो वो जो क्रिकेटर्स पाकिस्तानी टीम को मिले हैं, और मिलने के साथ साथ उसके अलावा भी कोई क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तानी टीम को तवक्को है मिले कि इस तरह से? नहीं देखें, मैं आपको बताऊं,
प्लेयर्स तो ये अपना लाहौर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ये जो निकालता है प्लेयर, ये तो आउटस्टैंडिंग है। इन्होंने हारिस रऊफ आपको निकाल के दिया था। अगर मैं बात करूं कि T20 में तो इन्होंने अब्दुल्ला शफीक भी आपको दिया है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक की एक इन्होंने क्या कहते हैं वो बनाई हुई थी इमेजिनेशन पूरे पाकिस्तान ने कि ये टेस्ट और ओडीआई का प्लेयर है, T20 में नहीं। लेकिन जो अब्दुल्ला शफीक ने खेला है वो देखा है यार पूरी दुनिया ने। उसके साथ अगर आप नईम की बात करें, आप सलमान मिर्जा की बात करें, आप सलमान रिशाद की बात करें जो इस साल खेल रहे थे दूसरी टीम से, तो देखिए ये सारे प्लेयर लाहौर ने दिया। ये लाहौर प्लेयर देता है पाकिस्तान की टीम को। और आपके सामने हारिस रऊफ की मिसाल है यार सबसे बड़ी। आपका इस टाइम पाकिस्तान का लीडिंग विकेट टेकर है T20 में, 100 से ज्यादा विकेट है हारिस रऊफ की। आप इस तरह अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हारिस रऊफ को। बड़े प्लेयर निकाल के दिए। और ये अभी जो नईम आया है ये अभी बस डोमेस्टिक में जाके थोड़ी मेहनत करें, थोड़ी बहुत कसर है, थोड़ा मतलब जज्बातीपना ज्यादा है नए बच्चों में। अब मतलब अगर हम बात करते हैं मॉडर्न डे की, तो इसका मतलब ये नहीं होता आप आगे हर बॉल पे हिट कर रहे हो, आप थोड़ा सेंसिबल भी खेलते हो। बाकी तो आपको पता है कि जो अब प्लेयर आ रहे हैं, अब जो मेंटालिटी चेंज हुई है पाकिस्तान की टीम की, वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उस पर हम देखते हैं आगे जाके क्या ये करते हैं लड़के। थैंक यू अरसलान। आज की पॉडकास्ट हमारी कल के जो फाइनल का PSL था उसके हवाले से थी, और वो बहुत भरपूर जब PSL आने वाले वक्त में जो PSL आएंगे वो भी उम्मीद है हमें वो भरपूर हों, और शायकीन को देखने को बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स भी मिलें और देखने का मौका भी मिले कि जो क्रिकेट चल रही है। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत तबाही हाली का शिकार है, लेकिन इन PSL की वजह से बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत ऊपर की तरफ आते हैं, और हमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो मिलते हैं और जिससे पाकिस्तानी टीम दुनिया भर में अपना नाम रोशन करती है। तो लिहाजा इसी के साथ आज की पॉडकास्ट हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा हमारी आज की पॉडकास्ट पसंद आई होगी। तो बिल्कुल हमारी पॉडकास्ट को इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी आपके साथ नई वीडियो मिलेंगे।